एम कृति। अगर आप भी अपनी लाइफ को सिर्फ जीना नहीं समझना चाहते हैं तो वेलकम। कभी कभी हम किसी के गलत बिहेवियर को बहुत टाइम तक इग्नोर करते हैं और ये सोचते हैं कि छोड़ो, कोई नहीं, हम ही समझ लेते हैं। मुझे इससे एक सिचुएशन याद आती है। एक लड़की थी जो चुपचाप सारी चीज़ें सह लेती थी। कोई उससे रूड बिहेव करता तो वो इग्नोर करती थी। कोई उससे अपना काम कराता, वो चुपचाप अपना काम छोड़ के उसका काम कर देती। कोई उसकी फीलिंग्स को हर्ट करता, वो सोचती छोड़ो, क्या ही आर्ग्यूमेंट करना, मैं ही सह लेती हूँ, इट्स ओके। बट धीरे धीरे सामने वाले ने उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगा कि लाइक इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इससे तो हम कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि उस लड़की ने कभी अपनी बातें रखी ही नहीं थी सामने वाले के सामने, अपनी उसके गलत बिहेवियर को कभी पॉइंट आउट ही नहीं किया था। एक दिन वो बातें फिर से हुई। उस लड़की ने पहली बार कामली अपनी बातों को रखा और बोला कि मुझे तुम्हारा ये रूड बिहेवियर, तुम्हारा ये बदतमीज़ी करना, तुम्हारा अपना काम मेरे से करा लेना और मुझे अप्रिसिएट भी ना करना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सामने वाले को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा ये तुम क्या बोल रही हो, तुम तो हमेशा से ऐसी हो और तुम मुझे भी जानती हो कि मैं भी हमेशा से ऐसा हूँ, तो आज क्या हो गया, आज सडन ऐसा क्या हो गया, आज तुम बहुत इगोइस्टिक लग रही हो मुझे। क्योंकि शायद उस लड़की ने आज अपनी बाउंड्रीज़ को रखा था। वो चुप रही और फिर कुछ टाइम बाद उसने बोला कि ये मेरी गलती है कि मैंने कभी भी अपनी बातों को, अब तुम्हारे गलत बिहेवियर को पॉइंट आउट नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी खामोशी तुम्हें ये परमिशन दे देती है कि तुम जैसा चाहो वैसा बिहेवियर कर सकते हो। इस सिचुएशन से मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आपका पहली बार बाउंड्रीज़ क्लियर करना सामने वाले को बहुत एरोगेंट और इगोइस्टिक लग सकता है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी होती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छा इंसान बनो, सहना सीखो, माफ़ करो, दूसरों को समझो। कभी कभी हम किसी को इतना समझते हैं कि सामने वाले को ये समझना ही बंद हो जाता है कि शायद हमें भी समझा जाना चाहिए। दिल साफ रखो लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ भी क्लियर रखो। दूसरों को रिस्पेक्ट दो बट अपनी भी रिस्पेक्ट रखो। लोगों को प्यार करो बट उनसे भी प्यार एक्सपेक्ट करो। माफ़ करना सीखो लेकिन डोंट फॉरगेट, ओनली फॉरगिव। या शायद हमारी असली स्ट्रेंथ ये नहीं है कि हम कितने अच्छे इंसान हैं और कितना ज़्यादा सह सकते हैं। शायद हमारी असली स्ट्रेंथ ये है कि हम अपनी अच्छाई के साथ साथ अपनी अवेयरनेस को रखें और अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत क्लियर रखें। आपकी क्या राय है? आप अच्छे इंसान हो, ये आपकी वीकनेस है या फिर स्ट्रेंथ? कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू, बाय बाय।